हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6 क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। तो अभी तक जो 5 लेक्चर है चैप्टर के वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सॉलिड स्टेट की जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख सकते हैं। और हर एक लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको हर एक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहां पे जाके मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जैसे कि अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो देखा होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी सबसे ज्यादा जो क्लोजली पैक्ड है वो हमारे कौन होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो उन्हीं क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स की, वो क्लोजली अगर पैक्ड होते हैं तो किस किस तरीके से क्लोजली पैक्ड वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले अलग अलग तरीके की यहाँ पे क्या होती है, पैकिंग होती है। अलग अलग तरीके से किसी भी चीज को एक को पैक किया जाता है। तो सबसे पहली जो हम पैकिंग देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, यानी कि वन डायमेंशन में जैसे 1D 2D 3D होता है। तो अभी सबसे पहले वन डायमेंशन में किस तरीके से जो क्लोज पैकिंग है वो हो सकती है उसको देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि जो भी हमारे जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी होते हैं उनको क्या लेते हैं, हम स्फेरिकल शेप का मानते हैं। अब वो स्फेरिकल शेप के होते हैं तो हमने यहाँ पे क्या दिया, ये यहाँ पे लगा रखे हैं। जैसे कि ये कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस, उनमें से कुछ भी चीज हो सकती है जो भी उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे किसी भी एक सॉलिड के। अब यहाँ पर जैसे कि ये वाला एक एटम है, ये एक एटम है, तो यहाँ पे क्या हो रखा है, अगर मैं वन डायमेंशन में करना चाहता हूँ पैकिंग को तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे या तो मैं इधर को एटम्स को लगा सकता हूँ या फिर मैं इधर को एटम्स को लगा सकता हूँ। मेरे पास दो ही ऑप्शन है। जैसे कि नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी तो या तो इधर पॉजिटिव में जाएगी या नेगेटिव में जाएगी, बस इधर, यानी कि वन डायमेंशन में जो पैकिंग है उसको हो सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, यानी कि 1D के अलावा 2D, यानी कि सेकेंड जो डायमेंशन है वहां तक पहुंच ही नहीं रहा जो हमारा स्फीयर है, सिर्फ वन डायमेंशन में ही पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखते हैं जितने भी यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसके इधर मैंने बनाए नहीं, यहाँ भी और काफी सारे ऐसे होंगे और इधर पे भी क्या होंगे, ऐसी काफी सारे, पूरी एक लंबी लाइन चलती जा रही होगी। तो किसी भी कोई सा भी एक जो स्फीयर होगा हमारा वो क्या होता है, वो दो स्फीयर्स के कांटेक्ट में होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस वाले स्फीयर की तो ये इस वाले के और इस वाले स्फीयर, यानी कि दो स्फीयर्स का जो कांटेक्ट में है वो है, यानी कि इसके नेबरिंग जो स्फीयर्स हैं वो कितने, दो इसके नेबरिंग स्फीयर्स हैं। एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और यही जो इसके नेबर्स है, जितने भी नेबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब नेबर्स तो ऐसा तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, बट यहाँ पे अभी कितने, दो नेबर्स हैं, यानी कि इसका जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के हमारे 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इनका नाम इस तरीके से क्यों रखा गया है इसको भी अभी हम आगे देखेंगे। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जैसे अभी हमने वन डायमेंशन में जो पैकिंग रखी थी तो उसमें हमने क्या करा था, जितने भी एक एटम्स थे उसको हम या तो लेफ्ट या तो राइट जा रहे थे या फिर हम लेफ्ट जा रहे थे। लेकिन अब की बार क्या करते हैं, ऐसा सोचिए उसी के जस्ट ऊपर हमने एक और रो रख दी, उसी के जैसी सेम टू सेम, है ना, और उसी के ऊपर एक और रख दी और ऐसे हम करते जाएंगे, इसके ऊपर और रखते जाएंगे, है ना। अभी बस बनाने के लिए यहाँ पे इतनी ही बनाई है, 3 ही बनाई है, बट एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और एग्जैक्टली एक के ऊपर एक रखेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब इसकी कुछ स्पेशल जो बातें वो भी अभी हम देखेंगे, उससे पहले ये देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी वही वाली जो वन डायमेंशन वाली वो जो लाइन थी वही है। फर्क क्या है, पहले एक लाइन को हमने रखा, दूसरी लाइन को इस तरीके से रखा है कि जो पहली वाली लाइन के बीच में जो खाली स्पेस था, अगली वाली का एटम उसके ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके सेंटर के एग्जैक्टली ऊपर इसका सेंटर और एग्जैक्टली ऊपर उसका सेंटर, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आ गया, इसका जो यहाँ पे, या ये ऐसे समझ लीजिए, इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है वहां पे इसका सेंटर आ रहा है। इसका सेंटर देखो, इन दोनों का सेंटर यहाँ पे, लेकिन इसका सेंटर अलग ही जा रहा है ना। हाँ, वो अलग चीज है कि उसके ऊपर वालों का अगर मैं सेंटर की बात करूं तो इसका सेंटर और इसका सेंटर इनका एग्जैक्टली ऐसे आ रहा है, इसका सेंटर एग्जैक्टली ऐसे। फिर इसके ऊपर वाली जो रो होगी वो इनके डिप्रेशन में आएगी, इसको डिप्रेशन बोलते हैं, जो खाली जगह यहाँ पे आएगी वो, तो वो क्या होगी, वो किसके साथ अलाइन होगी, वो इस वाले के साथ अलाइन होगी। यहाँ पे क्या है, सबके सब एक दूसरे के साथ अलाइन है। यहाँ पे पहली रो सीधे डायरेक्टली थर्ड वाली के साथ अलाइन होगी और सेकंड वाली फोर्थ वाली के साथ, और ऐसे एक एक छोड़ के चलता जाएगा। अब इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेंटर्स आर एग्जैक्टली अबव ईच अदर, ये तो बता ही दिया। इनके सेंटर क्या होते हैं, एक दूसरे, एक के ऊपर एक होते हैं, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक, और अलाइन हॉरिजॉन्टली, यानी कि अगर मैं इनको यहाँ पे अगर इनके सेंटर बनाऊं तो ये हॉरिजॉन्टली भी अलाइन है, वर्टिकली भी अलाइन है एक दूसरे के साथ में। फिर आता है, अगर मैं इसको ए टाइप के पार्टिकल्स की रो बोलूं, इसको भी ऑब्वियसली बात है सेम ही है, तो इसको भी ए टाइप के और इसको भी अगर ए टाइप के अगर बोलूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए टाइप के जो पार्टिकल्स की जो रो है इसको ए टाइप ऑफ पैकिंग बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आती है, जो कि अभी बताया था, नियरेस्ट नेबर्स। तो कोई भी एक आइटम को ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस वाले आइटम को ले लिया। अब इससे कितने टच हो रहे हैं, एक तो ये वाला टच हो रहा है, एक ये वाला इससे टच हो रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया, है ना।
अच्छा, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 आ गया। अब जो जो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में जिनको मैंने लिया है पहले, ये इनको अगर मैं उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं, अगर जैसे कि अगर मैं इसके सेंटर को ऐसे ज्वाइन करता हूं, इसके सेंटर को ऐसे ज्वाइन करा, जितनों ने इसको टच किया था मैंने उन सबके सेंटर को ज्वाइन करा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्क्वायर बन गया। इसी वजह से क्या होता है, इस पैकिंग का नाम क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सेकंड रो अबव डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। डिप्रेशन किसे बोलते हैं, इनके बीच में जो गैप है, तो जो दूसरी रो है वो उसके गैप के ऊपर पे रखी हुई है। अब अगर ये ए टाइप ऑफ पैकिंग मैं इसको मानता हूं, तो ऑब्वियसली बात है जो दूसरी ए टाइप ऑफ रो अगर मानता हूं, दूसरी वाली को बी टाइप ऑफ रो मानूं, तीसरी वाली एग्जैक्टली पहली वाली की जैसी है तो उसको भी ए टाइप मानूंगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो होगी वो इसी के जैसे होगी, सेकंड वाले के जैसे, तो उसको बी टाइप की रो मानूंगा। तो यानी कि यहाँ पे जो पैकिंग है वो कैसी है, ए बी टाइप पैकिंग, तो इसको ए बी टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब एक चीज देखिए यहाँ पे जो है फ्री स्पेस जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काफी ज्यादा फ्री स्पेस है, यहाँ पे खाली जो इनके बीच में जो एटम्स के बीच में खाली जगह बहुत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटम्स के बीच में खाली जगह तो है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, लेकिन थोड़ी कम है, पहले वाले के कंपेयर में थोड़ा कम है। यानी कि यहाँ पे जो पैकिंग है वो क्या है, ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, यानी कि अच्छे से पैकिंग हो रखी है यहाँ पे, तो इसलिए इनकी जो लेस फ्री स्पेस, हेंस मोर एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। कौन सी एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पढ़ी थी हमने। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो किसी भी एक को उठाते हैं, जैसे कि मैं इस वाले को ले लेता हूँ अभी फिलहाल। तो इस वाले को देखते हैं, इस वाले को एक तो ये टच कर रहा है 1, ये भी टच कर रहा है 2, ये 3, ये भी टच कर रहा है 4, ये यहाँ पे टच कर रहा है 5, ये यहाँ पे टच कर रहा है 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पे, 6 आ गया यहाँ पे। अगेन अब इसको क्या करते हैं, जो जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म कर रहे हैं उनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मैंने ज्वाइन करा, ये भी ज्वाइन हो रहा है, ये हो गया, ये इस तरीके से यहाँ पे और ऐसा, तो यानी कि ये क्या हो गया, हेक्सागन बन गया यहाँ पे। यानी कि ये कौन सी पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसी वजह से इसका नाम होता है। अब आता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन की जो क्लोज पैकिंग है वो 2 तरीके से होती है। सबसे पहला जो हमने स्क्वायर क्लोज पैक लेयर पढ़ा था उससे, और दूसरी जो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर जो हमने पढ़ा था उससे। यानी कि अगर इन दोनों को हम रिपीट करेंगे, अब तरीके अलग अलग होते हैं रिपीट करने के बस। तो सबसे पहला देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कैसे हम जो 3D क्लोज पैक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा होगा उसमें आपको पता लग रहा होगा, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे जो स्क्वायर क्लोज पैक जो लेयर पड़ी थी उसमें एक लेयर जैसे इस तरीके से है, उसी के ऊपर हमने एक और लेयर रखी, उसी के ऊपर एक और लेयर रखी, और ऐसे रखी है कि फर्स्ट जो लेयर के जो स्फेयर्स है उनके एग्जैक्टली अबव जो है सेकंड लेयर के स्फेयर्स भी आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। तो सेकंड लेयर इज प्लेस्ड अबव द थर्ड लेयर सच दैट स्फेयर्स ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर, एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहा है। अच्छा, अगर यानी कि अगर एग्जैक्टली उसी के ऊपर आ रहा होगा तो सबसे नीचे वाले को मैं अगर ए टाइप बोलूं अरेंजमेंट, तो दूसरा वाला जो लेयर होगी वो भी क्या होगी, ए टाइप अरेंजमेंट होगी, उसके ऊपर वाली भी ए टाइप अरेंजमेंट, इस तरीके से। यानी कि क्या हो जाएगा, ए टाइप जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या प्रॉपर्टी है इनकी, यहाँ पे जो लैटिस बना है ये आपको क्यूब जैसा दिख रहा होगा, जैसे वो क्यूब से खेलते नहीं है, वही वाला जो क्यूब है, खेलते नहीं मतलब वही क्यूबिक जो सॉल्व करते हैं। तो जो लैटिस है दैट जनरेटेड इज द सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर है हमारा इसको सिंपल क्यूबिक लैटिस कहते हैं। हमने पढ़ा था ना प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल वाला, वो वाला, तो वही चीज। और इसका जो यूनिट सेल होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस का, उसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो यही है वो हमारा। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 3D फिगर है, बट फिर भी अगर आप इमेजिन कर पाओ तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा कितना होता है, यहाँ पे 6 होता है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो सिर्फ एक ही मेथड होता है हमारा यहाँ पे जो 3D फिगर है उसको बनाने का, लेकिन जो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर काफी सारे मेथड्स आते हैं। तो उनको यहाँ पे ऑब्वियसली बात है बोर्ड पे तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि 3D फिगर्स है यहाँ पे। हाँ ठीक है भाई, वन ऑफ द रीजन वो भी है कि ड्राइंग अच्छी नहीं है, समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू जो है उनको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे थे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में सबसे पहला वाला जो हमने देखा वो हमने देखा 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से किस तरीके से जो है वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को बनाया जाता है। तो उसका तो एक ही मेथड था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखने वाले यहाँ पे कि 3 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग होती है उसको हम बनाएंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, जो कि हमने पढ़ी थी 2 डायमेंशन वाले में। अब उसके क्या है, यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला मेथड एक रहेगा। अब जो सेकंड वाला जो मेथड रहेगा उसके अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो, और सेकंड वाला मेथड जो रहेगा उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज होती है, तो उनको हमको पढ़ना है। और देन यहाँ पे जो हमारा 3D वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D कैसे बनाया जाता है, जब हम एक फर्स्ट लेयर जो है उसके ऊपर सेकंड लेयर को रखेंगे। अब क्या हुआ देखो, जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैक जो लेयर है मान लो उसको यहाँ पे रखा, ठीक है, उस एक लेयर को रखा। अब दूसरी वाली जो लेयर है, सेकंड जो लेयर है, उसको उसके ऊपर वहां पे हमने रखा। जब हमने दूसरी लेयर को रखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की,
टू डायमेंशन वाली की, तो उसको इस तरीके से रखना है कि जो पहली वाली जो लेयर है उसके जो वॉइड्स होंगे बीच में, भाई इसमें खाली स्पेस रहा होगा, उसके जो वॉइड्स रहे होंगे, यानी कि जिनको हम क्या बोलते थे, डिप्रेशन भी कहते थे। तो ऊपर वाले के जो एटम है, सेकंड लेयर के जो एटम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के 2D वाली के, उसको हमने क्या करा, उन पहली वाली जो लेयर है उसके डिप्रेशंस में रख दिया। अब जब उसके डिप्रेशंस में रखेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे मान लो स्क्रीन पे आप जो ये है जो डार्क वाला जो है, जो डार्क कलर से आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप पहली वाली लेयर मान लो, ठीक है, यानी कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो कौन सी है, डार्क वाली, और जो लाइट कलर वाली है उसको ऊपर वाली मान लो। ऐसा किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, बट हम एक लेके चल रहे हैं, कुछ भी एक हमको लेना है तो वो हमने ले लिया। तो सबसे पहला यहाँ पे डार्क वाली लेयर नीचे, ठीक है, जो यहाँ पे गोले गोले डार्क वाले दिखाई दे रहे हैं, ऐसा सोचो, फील करो कि अब फील करना है, देखो यहाँ पे फील करो कि वो पहली लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाई। दूसरी लेयर किस तरीके से चढ़ानी है, दूसरी लेयर ऐसे चढ़ानी कि पहले वाले के जो वॉइड्स हैं उसके ऊपर उसका एटम आ जाए। क्लियर, फील कर पा रहे हो उस चीज को, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब पहली वाली लेयर के जहां पे वॉइड होंगे उस पे मैं सोचो एक एटम रख दूं अगर, तो वहां पे भाई वॉइड थोड़े ना खत्म हो जाएगा, वॉइड तो रहेगा। लेकिन एक चीज देखो, वो सिर्फ किसका वॉइड है, वो सिर्फ नीचे वाली लेयर का वॉइड है, ऊपर वाली लेयर का वॉइड तो नहीं आया वहां पे, ऊपर वाली लेयर का तो एटम आया उस वॉइड के ऊपर। तो यानी कि वो वॉइड क्या है, सिर्फ एक लेयर का वॉइड है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट वाली जो लेयर है उसका वॉइड है। अब आपको यहाँ पे जो कुछ वॉइड है वो यहाँ पे कैसे दिख रहे होंगे, जहां पे कि क्या है, नीचे वाली जो लेयर है उसका भी वॉइड है और ऊपर वाली लेयर का भी वॉइड ही आया है, ऊपर वाली लेयर का एटम ही आया वहां पे, ऊपर वाली लेयर का भी वॉइड ही आया, मतलब वॉइड वॉइड, मतलब अगर मैं दो लेयर अगर ऐसे लगाऊं और ऐसे अगर यहाँ से ऐसे करके देखूं तो मुझे आर पार एकदम दिख जाए, क्योंकि वो क्या है, वो नीचे वाली का भी वॉइड है, नीचे वाले की भी खाली जगह, ऊपर वाले की भी खाली जगह, यानी कि आर पार दिख जाएगा मुझे तो उसके, है ना। तो यहाँ पे जिस जगह पे आपका ओ लिखा होगा, देखो ओ वहां ओ हर उसी जगह पे लिखा हुआ होगा जहां पे क्या होगा, पहली लेयर का भी वॉइड है और दूसरी लेयर का भी वॉइड आ रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्ट एक दूसरे के वैसा नहीं आएगा वॉइड की, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल एकदम उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो भी एकदम सेम से नहीं, ज्योमेट्री थोड़ी अलग है दोनों की, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉइड जो है वो दोनों के दोनों लेयर का क्या आ रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है। अब ये जो वॉइड है, यहाँ पे जितने भी एटम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल बनता है, तो इसीलिए इस वॉइड का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये कितने होंगे, है ना, ये बात आती है। तो देखो ये चीज डिपेंड करती है कि तुमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स ले रखे हैं वो यहाँ पर कितने हैं। अगर मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल n नंबर ऑफ एटम्स है, भाई एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, ये बता रखा है। मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ जो एटम्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, जितने तुम एटम वहां पे लेते हो, मतलब वो जो जितने स्फीयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। भाई ऑब्वियसली बात है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए नीचे वाली जो लेयर है ऊपर वाली लेयर को कॉमन होना जरूरी है, तो जल्दी से मतलब इतनी जल्दी से तो नहीं आने वाला आसानी से, है ना। तो इसलिए वो क्या होगा, वो कम होंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल हमारे पास वहां पे वॉइड भी होंगे। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, भाई नीचे वाली लेयर के अपने अलग टेट्राहेड्रल वॉइड चल रहे हैं, ऊपर वाली लेयर के अपने अलग टेट्राहेड्रल वॉइड चल रहे हैं, तो भाई ये तो ज्यादा होंगे। कितने होते हैं फिर ये ज्यादा, तो ये कितने होते हैं 2n, यानी कि जितने तुमने यहाँ पे स्फीयर लिए हैं उसके डबल नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो यहाँ पर बनेंगे। तो यानी कि अगर n नंबर ऑफ एटम्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n ही होंगे। मान लो अगर n मैं कुछ भी लेता हूँ 5, ठीक है, मान लो नंबर ऑफ एटम 5 है, या चलो 100 नंबर ऑफ एटम जो है वो 100 है मान लो, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने 100, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने वो 200 होंगे, क्योंकि भाई ऊपर वाली लेयर के अलग टेट्राहेड्रल, नीचे वाली लेयर के अलग टेट्राहेड्रल। अब हम जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से अभी तक हमने क्या करा था, एक लेयर रखी थी, उसके ऊपर दूसरी सेकंड लेयर रखी थी, बस ये 2 लेयर रखी थी, और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद फिर वही रिपीट होगा, मतलब फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर देन ये फर्स्ट लेयर देन ये सेकंड लेयर, तो 2 ही लेयर रिपीट हो रही है, पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से बन रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पे, अब हम क्या करने वाले, थर्ड लेयर रखने वाले। तो यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट लेयर रहेगी वो हम रख चुके हैं, सेकंड लेयर हम रख चुके हैं। अब प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, लेकिन थर्ड लेयर को रखने के अगर अगेन क्या मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, 2 पॉसिबिलिटी होंगी सेकंड वाले की, तो इस वाले की 2 पॉसिबिलिटी है भाई, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। थर्ड लेयर जो आप रख रहे हैं, थर्ड लेयर को हो सकता है कि भाई थर्ड लेयर के जो एटम है वो आप सेकंड वाली के जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके ऊपर रखो, हो सकता है कि जो फर्स्ट और सेकंड ने मिलकर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाए हैं क्या पता उसके ऊपर रखो, तो इसीलिए 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो सबसे पहली वाली में हम क्या पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, फर्स्ट लेयर रखी, सेकंड लेयर रखी, सेकंड वाली के सिर्फ सेकंड वाली के होते हैं अकेले टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड वाली की जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उनके ऊपर अगर मैं जो है थर्ड लेयर के जो एटम्स है, यानी कि सेकंड वाली की जो डिप्रेशन है उनमें अगर थर्ड लेयर के जो एटम्स है उसको अगर रख दूं, तो तब हमारी एक पॉसिबिलिटी। अगली पॉसिबिलिटी, अगर जो दोनों के मिला के जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है अगर उनके ऊपर मैं रख दूं, अब जब मैं फर्स्ट लेयर देन सेकंड लेयर और सेकंड लेयर के ऊपर जो थर्ड लेयर है, अगर थर्ड लेयर जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर रख दूं तो होता क्या है, थर्ड लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट वाली लेयर के जैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, देखो ये ए, अगर मैं इसको ए टाइप पैटर्न बोलूं, इसको बी टाइप बोलूं, अब मैंने थर्ड वाली को जब सेकंड वाली के टेट्राहेड्रल के ऊपर रखा तो क्या हुआ, वो भी ए वाली सबसे पहले वाली जैसी होगी, यानी कि उसको फिर ए टाइप, फिर उसके ऊपर दूसरी
थर्ड वाली के जो टेट्राहेड्रल होंगे फिर उनके ऊपर फिर एटम रखूंगा तो वो फिर दोबारा सेकंड वाली जो लेयर होती है उसके जैसा होता है। तो यानी कि पैटर्न कैसा बन रहा है, ए बी, यानी कि ए बी टाइप जो अरेंजमेंट होता है इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाली पे, यानी कि जब मैंने फर्स्ट लेयर रखी, सेकंड लेयर, ठीक है, थर्ड लेयर जो है वो कैसे रखी, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनके ऊपर थर्ड लेयर रखी। तो ये थर्ड लेयर जो होती है ना ये फर्स्ट के जैसी होती है ना ये सेकंड के जैसी होती है, ये अपनी एक अलग ही लेयर है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि थर्ड लेयर अपनी अलग ही है तो इसको सी नाम दे दिया। तो ये पैटर्न कैसा हुआ, ए बी सी पैटर्न, यानी कि ए बी सी फिर रिपीट होगा ए बी सी, ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर हो। थर्ड लेयर को अब तुम किसी भी तरीके से रखो, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो दोनों का 12 भी होता है, एफिशिएंसी जो होती है वो दोनों की 74% ही। बस जो फर्क आता है वो आता है इनके नाम में। जब आपने जो थर्ड लेयर थी उसको ऐसे रखा कि सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो जाए तो तब तो उसका नाम क्या होता है, एचसीपी स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। और जो थर्ड वाली लेयर है जब आपने उसको इस तरीके से रखा कि वो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने थे दो लेयर से उनको वो जब कवर कर दे तो तब उसका नाम जो होता है वो क्या होता है हमारा, सीसीपी यानी कि क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, या फिर एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब यहां पर जो हमारा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन था वो यहीं पर खत्म होता है। अब यहां पे देखो जो चीजें थी वो काफी ज्यादा यहाँ पे क्या इमेजिन करने की, जैसे जैसे मैं आपको बताया कि कहां पे किस स्फीयर को रखना है किसके वॉइड के ऊपर, तो इस चीज को आप फील करके, या अगर नहीं भी आए तो इसके काफी सारे जो जीआईएफ है वो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, उनको सर्च करना, वहां पे एकदम फील आ जाएगा कि कैसे किस एटम के ऊपर कौन सा एटम जा रहा है 1 बाय 1 करके, तो वहां पे और अच्छे से आ जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि यहीं पर आ गया होगा, अगर इमेजिनेशन जो है वो अगर अच्छे से करी होगी तो इजिली यहाँ पे भी आ गया होगा, समझ गया होगा कि किस जगह पे कौन से वॉइड को के ऊपर कौन से एटम को रख रहे हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो ये आपको समझ में आएगा, काफी ज्यादा पता चला होगा कि किस तरीके से जो सॉलिड्स होते हैं वो एक्चुअल में बाहर से हमें कैसे दिखते हैं और अंदर से एक्चुअली पैक कैसे हो रखे होते हैं, क्या अरेंजमेंट वहां पे रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई और मजे दोनों करते रहो।